Hello everyone, this is Dr. Shafila from IGNOU Dost. Welcome to session 59 of Environmental Studies. Environmental Studies is an elective paper in graduation courses of IGNOU. The exam pattern for this paper is objective, and the video sessions that we are uploading on official YouTube channel of IGNOU Dost will help in cracking those objective questions. So to get daily updates, subscribe our channel and click on the notification button. So let's start with the first question of session 59. So first question is, blank is one of the major causes of deforestation. इनमें से कौन सा deforestation का one of the major cause है, ठीक है? So deforestation is clearing of the forest. Why we are clearing the forest? We are clearing the forest in order to compensate the burgeoning population, ठीक है? So तुम्हें अपनी जो इतनी ह्यूमन पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, तुमने उसको कहीं ना कहीं कंपनसेट करने के लिए तुम क्या कर रहे हो? यू आर क्लियरिंग द फॉरेस्ट. व्हेन यू आर क्लियरिंग द फॉरेस्ट, यू आर डिस्ट्रॉइंग द हैबिटेट ऑफ वाइल्ड लाइफ. जब हैबिटेट वाइल्ड लाइफ का डिस्ट्रॉय हो रहा है, सो अल्टीमेटली हमारी जो वाइल्ड लाइफ है वो खुद खत्म हो रही है. मतलब वो उसका बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रहा है, एनिमल्स का जो पॉपुलेशन है वो कम हो रहा है, ठीक है? सो ऑप्शंस देखते हैं. इंक्रीजिंग ह्यूमन पॉपुलेशन, इंक्रीजिंग एनिमल पॉपुलेशन, इंक्रीजिंग फैक्ट्रीज या नन ऑफ अबव. देखो, अगर हम बात करें इंक्रीजिंग फैक्ट्रीज, ठीक है? सो फैक्ट्रीज बनाने के लिए, फैक्ट्रीज लगाने के लिए यू वुड बी क्लियरिंग द ट्रीज. लेकिन उससे ज्यादा फैक्ट्रीज भी तुम क्यों इंक्रीज कर रहे हो? बिकॉज तुम्हारी पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, उसकी नीड्स को पूरा करने के लिए तुम्हें डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स कर रहे हो तुम, ठीक है? सो अल्टीमेट रीजन जो है डिफॉरेस्टेशन का, दैट इज इंक्रीजिंग ह्यूमन पॉपुलेशन. सो उस पॉपुलेशन को तुम कहीं ना कहीं कंपनसेट करने के लिए डिफॉरेस्टेशन कर रहे हो. फैक्ट्रीज भी जो इंक्रीज हो रही है, दैट इज ऑल्सो इन ऑर्डर टू इन ऑर्डर टू मीट द नीड्स ऑफ द ह्यूमन पॉपुलेशन, ठीक है? सो इंक्रीजिंग एनिमल पॉपुलेशन. देखो, एनिमल पॉपुलेशन तो हमारी डिक्रीज हो रही है, अभी हम लोगों ने बात करी, क्योंकि वाइल्ड लाइफ का हैबिटेट खत्म हो रहा है तो वाइल्ड लाइफ खुद खत्म हो रही है, तो डाइवर्सिटी हम लोग लूज कर रहे हैं, ठीक है? सो डाइवर्सिटी हमारी बढ़ नहीं रही है, एनिमल पॉपुलेशन हमारे बढ़ नहीं रही है, इनफैक्ट वो तो डिक्रीज हो रही है. सो द मेजर कॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन इज ए आंसर, इंक्रीजिंग ह्यूमन पॉपुलेशन. सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Blank fire takes place in densely populated forest. So fire जो है उनकी different types हैं. Like fire जो है, it can be ground fire, it can be surface fire, it can be ground fire. तो आपको बताना है कि densely populated forest में कौन सी टाइप की फायर है, ठीक है? So crowd, density, volume, ठीक है? So बाकी जो है ना, crowd, density, volume, they don't fit into these options, ठीक है? So जो types हैं, those are different. Types of fire are ground fire या सरफेस फायर या क्राउन फायर, ठीक है? सो अगर मैं ग्राउंड फायर की बात करूं, दिस इज द डेंजरस फायर. ये साइलेंट फायर भी इसको बोलते हैं, ग्राउंड फायर को, क्योंकि ये लॉन्ग टाइम तक चलती है, ठीक है? मूविंग फायर है, एंड इट लाइक ये कहाँ पे इट हैपन? बिलो द मटेरियल्स लाइक लीव्स या आपके ग्रासेस, उनके नीचे चलती है ये, ठीक है? सो ग्राउंड फायर, जो आपकी ग्राउंड फायर है, वो पता ही नहीं चलता कि वो एक्चुअल में है, एंड इट गोज लाइक वो काफी दूर तक जा सकती है, एंड इट इज मूविंग, और ये डिस्ट्रॉय भी काफी कर देती है आपके फॉरेस्ट को. इफ आई टॉक अबाउट द सरफेस फायर, सो सरफेस फायर इज लाइक अ टेम काइंड ऑफ फायर, जिसको तुम अपने अकॉर्डिंगली रोक सकते हो और बंद कर सकते हो. सो सरफेस फायर ज्यादा डिस्टेंस मूव नहीं करती है, और ये सरफेस के ऊपर ऊपर लगती है, लीव्स और ग्रासेस के ऊपर ऊपर लगती है. इफ आई टॉक अबाउट द क्राउन फायर होती है आपकी डेंसली फॉरेस्ट पॉपुलेटेड फॉरेस्ट में. डेंसली द फॉरेस्ट जिनके जो ट्रीज हैं वो आपके क्या है, मतलब उनकी जो क्राउन है वो ऐसा है, ठीक है? मतलब वो मर्ज्ड क्राउन है. मर्ज्ड क्राउन है तो एक क्राउन से दूसरे क्राउन तक आपकी क्या है, वो बहुत इजीली फायर जो है वो स्प्रेड हो जाती है, बिकॉज क्राउन जो है आपस में मर्ज्ड है, ठीक है? सो मर्ज्ड क्राउन है. एक क्राउन से, क्राउन इज द कैनोपी ऑफ द ट्री. दिस इज द ट्री, जो अपर पार्ट है, कैनोपी ऑफ द ट्री इज द क्राउन. सो एक क्राउन से दूसरे पे फायर जंप करती है, एंड इट मूव्स वेरी फास्ट, और सबसे ज्यादा डेंजरस आपकी क्राउन फायर है. क्लियर? सो इवन आपका जो वो जो आपकी ग्राउंड फायर है, दैट इज ऑल्सो डेंजरस, बट सरफेस फायर जो है उसको यू कैन कंट्रोल, ठीक है? वो ह्यूमन के कंट्रोल में उसको रोकना. क्लियर? सो दैट डैश fire takes place in the densely populated forest, and that is the crown fire. Third question is, blank is the fundamental currency of diversity. So जो diversity है, हम कहते हैं कि हमारे पास बायोडाइवर्सिटी है, वो डाइवर्सिटी का फंडामेंटल करेंसी क्या है?
that is responsible for variation. मतलब डाइवर्सिटी जो वेराइटी हम कहते हैं स्पीशीज की, एनिमल, प्लांट्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म और अदर ऑर्गेनिजम्स, तो जो उनकी डाइवर्सिटी है वो किसके कारण है? इट इज बिकॉज ऑफ ऑप्शंस आर जेनेटिक डाइवर्सिटी, स्पीशीज डाइवर्सिटी, इकोसिस्टम डाइवर्सिटी. So let's discuss the option first, ecosystem diversity. Okay, so in D there is none of the above, है ना, नॉन की जगह it is none, है ना, NONE. So ecosystem diversity अगर हम बात करें, डाइवर्सिटी, वेरिएशंस इन इकोसिस्टम, ठीक है. इकोसिस्टम आपका एक्वाटिक भी है, इकोसिस्टम आपका टेरेस्ट्रियल भी है. टेरेस्ट्रियल में फर्दर यू हैव डाइवर्सिटी, ठीक है. कोई आपका एग्रीकल्चरल फील्ड है, कोई आपका द ग्रासलैंड्स है, कोई फॉरेस्ट है, कोई डेजर्ट है. अगर हम एक्वाटिक इकोसिस्टम की भी बात करें, कोई आपके फ्रेश वाटर इकोसिस्टम है, कोई हमारे मरीन वाटर इकोसिस्टम है. सो देयर इज वेरिएशन. वो वेरिएशन, उसके इकोसिस्टम में जो वेरिएशन आता है, दैट इज बिकॉज ऑफ द जियोग्राफिकल लोकेशन, दैट इज बिकॉज ऑफ द एनवायरमेंटल कंडीशंस, दैट इज बिकॉज ऑफ द स्पीशीज प्रेजेंट. तो ये आपका है इकोसिस्टम डाइवर्सिटी. अगर हम स्पीशीज डाइवर्सिटी की बात करें, ठीक है, कि अलग अलग स्पीशीज हैं, सो डिफरेंट स्पीशीज ऑफ प्लांट. अगर मैं कहती हूँ कोई किकर है पेड़, कोई नीम का पेड़ है, सो डिफरेंट स्पीशीज. हर्ब्स की बात करें, ठीक है, वी हैव रोजमेरी, तो अलग अलग हमारे पास हर्ब्स हैं. अगर हम एनिमल स्पीशीज की बात करें, टाइगर इज वन स्पीशी, और लेपर्ड, वो आपका लिजर्ड है, दैट इज अनदर स्पीशीज. तो डिफरेंट स्पीशीज, ठीक है. स्पीशीज से भी जो विद इन स्पीशी, इफ आई टॉक अबाउट अ स्पीशी, कैट, ठीक है, कैट की बात करें तो कैट में आपके लायन, लेपर्ड, इवन कैट, जंगली कैट, या है ना, सो वो आपकी कैट स्पीशी में ही आपके लायन, लेपर्ड आते हैं. बट इन सब में सब डिफरेंट है. ये स्पीशी इज वन कैट, बट इन सब की आप देख रहे हो फीचर्स अलग हैं, इनका हैबिटेट अलग है, इनका बिहेवियर अलग है, ठीक है, इनकी ईटिंग पैटर्न सब कुछ चेंज है. दैट इज बिकॉज ऑफ वेरिएशन इन देयर जीन्स. सो जेनेटिक डाइवर्सिटी. सो सबसे जो हमारी वेरिएशन करता है डाइवर्सिटी में, बायोडाइवर्सिटी में, दैट इज बिकॉज ऑफ वेरिएशन इन द जीन्स. अब देखो, वी आर ह्यूमन, वन स्पीशी, लेकिन हम सबके, किसी के बाल अलग हैं, रंग अलग है, हम सबकी हाइट, है ना, साइज, सब कुछ अलग अलग है. सो दिस इज वेरिएशन इन जीन्स. सो जेनेटिक डाइवर्सिटी बेसिकली डाइवर्सिटी को और बढ़ाती है. क्लियर? सो जेनेटिक डाइवर्सिटी है तभी स्पीशीज डाइवर्सिटी है. फिर स्पीशीज के बेस पे, एनवायरमेंटल फैक्टर्स के बेस पे, geographical location के बेस पे we do have ecosystem diversity. Clear? The fundamental currency of diversity that is responsible for variation is the genetic diversity. A. Ecosystem diversity means the variation between different types of ecosystem, humans, mammals, species. देखो, स्पीशीज डिफरेंट होने से डेफिनेटली तुम्हारा हर इकोसिस्टम में स्पीशीज अलग अलग है. अगर मैं एक्वाटिक इकोसिस्टम की बात करूं, उसमें अलग तरह की स्पीशीज हैं. टेरेस्ट्रियल की बात करो, अलग स्पीशीज हैं. मरीन इकोसिस्टम में अलग हैं, फ्रेश वाटर में अलग हैं. डेफिनेटली स्पीशीज वेरिएशन इज देयर इन इकोसिस्टम, डिफरेंट इकोसिस्टम. लेकिन जो इकोसिस्टम डाइवर्सिटी है वो क्यों है? क्योंकि उनका इकोसिस्टम का टाइप ही डिफरेंट है. ठीक है, कोई टेरेस्ट्रियल है, कोई एक्वाटिक है, कोई मरीन एक्वाटिक है, कोई फ्रेश वाटर एक्वाटिक है. सो इकोसिस्टम डाइवर्सिटी में क्या चीज डिफरेंट है? Ecosystem different hai. So answer is A. So let's move to the last question of the session. The extremely fragile, inhospitable terrain are having. So extremely fragile का मतलब है जो जल्दी खराब हो जाते हैं, broken easily. Inhospitable, उस terrain में कैसी conditions होती है जो inhospitable है? देखो, हम कहते हैं ना hospitality, मतलब किसी को बहुत अच्छा उनको अरेंजमेंट करके देना उनके रहने का, ताकि उनको किसी चीज की कोई डिफिकल्टी ना आए. सो इनहॉस्पिटेबल मतलब डिफिकल्टी आना. सो ऑप्शंस आर गुड क्लाइमेट कंडीशंस, हार्श क्लाइमेट कंडीशंस, बोथ ऑफ दीज या नन ऑफ दीज. सो अगर हम इनहॉस्पिटेबल टेरेन की बात करें, ठीक है, सो दोज आर हैविंग हार्श क्लाइमेटिक कंडीशंस. सो जिसमें हर कोई अडेप्ट नहीं कर सकता. सो इनहॉस्पिटेबल टेरेन are having harsh climate conditions, climatic condition. It can be too hot, it can be too cold. ठीक है, so answer is B. So this was the last question of the session. So learners, those who are doing either PG or UG degree from IGNOU Dost is there to help you out. We at IGNOU Dost are providing live and recorded classes. We are giving value added notes to our learners. We are also helping you for your exam through Exampedia.
A continuous support from professional mentors of IGNOU Dost is there, who will be helping you in completing and submitting the assignments for your career development and even for skilling your personal and social development. You can reach us out on the number 759493927 via call or WhatsApp. You can also visit the official website of IGNOU Dost. Thank you. See you in the next session.